तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं क्योंकि नीतीश कुमार अब बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। नीतीश का युग बिहार से अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में नाराजगी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के बीच है। वो इमोशनल भी है, भावुक वाला पल भी है उनके लिए। लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं आप सबके बीच ही रहूंगा। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा तो चले जाएंगे, बिहार को कौन संभालेगा? कौन वो जाति वाला नेता है जिसने 20 साल तक नीतीश कुमार जिसे साध कर रखे, वो नेता, उस जाति का नेता बिहार को साध कर रखेगा? यानी कि बिहार की जो स्थिति वर्तमान में बनी है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी जो चीजें हैं, बिहार का राजस्व कैसे वो बढ़ाएगा, कौन से वो नेता में, साफ सीधे शब्दों में कहें, कौन से ऐसे नेता में या फिर कौन से ऐसे विधायक में कुवत है जो बिहार को उस चीजों को जो नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार को विकास की राह पर दिखाया, उस राह पर आगे बढ़ाएगा। इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार हैं सुमन जी, अक्सर जुड़ते हैं। सुमन जी, नीतीश कुमार तो जा रहे हैं, नीतीश कुमार के जाने के बाद मैंने कहा कि कौन से ऐसे नेता में कुवत है जो नीतीश के विकास के रास्ते को और आगे बढ़ा के ले जाए बिहार में? रत्नेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। इसके अलावा मैं एक बात बताऊंगा, जब क्रिकेट खेले हैं, बिल्कुल, तो जब सुनील गावस्कर खेला करता था, जब बैटिंग किया करते थे तो लोग सोचते थे कि अब सुनील गावस्कर के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे, अब सुनील गावस्कर के बाद में कौन रहेगा? तो गावस्कर के बाद में तेंदुलकर आए, तेंदुलकर के बाद में सहवाग आए, उसके बाद में विराट आए, धोनी आए। कहने का मतलब है कि चाहे खेल हो चाहे राजनीति का मैदान हो, रोहित शर्मा भी आए। तो अब आजकल तो बॉलर भी हो गए हैं, बूम बूम बुमराह, हालांकि क्रिकेट हम कम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीति हो, रंगमंच हो, खेल हो या और कोई भी जगह हो, देखिए प्रतिभाओं की कमी न बिहार में है न पूरे देश में जी। ये अलग बात है कि आप जब किसी को लगातार बीते 2 दशक से एक ही भूमिका में देखते हैं तो आपको उस आदमी के चेहरे की आदत पड़ जाती है, ठीक है? नहीं तो मैंने तो रत्नेश जी ऐसे बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों के फेसबुक पोस्ट को पढ़ा है। आप दर्शकों ने भी जरूर देखा होगा कि कल तक जो लोग कहा करते थे कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की दिमागी हालात पर चर्चा करते थे, उनको कोसते थे, उनको अपशब्द भी कहते थे, वे तमाम लोग घरियालियां आंसू बहा रहे हैं। वे तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश आपके बिना बिहार का क्या होगा। देखिए, ये थोथी दलीलें हैं, बेमतलब की बातें हैं, किसको बरगला रहे हो? या तो आप अपने विचार पे स्थिर नहीं हो। देखिए, हर दिन सुबह सूर्य निकलता है और शाम में सूर्य अस्त होता है। हर दिन का शुरुआत अगर सुबह से होती है तो फिर उस दिन का समापन रात से होता है। नीतीश कुमार ने 21 साल, तकरीबन 21 साल बोलूंगा, बीच में मांझी जी भी कुछ दिन थे, उनको हटाकर, नीतीश कुमार ने रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। जब उनके हाथ में सरकार गया तो उसको जंगल राज कहा करते थे। हालांकि उसके बाद में जो सरकार आया, हमको याद है, आपको नहीं ध्यान होगा, पहले टाटा सुमो बोलेरो में ऐसे राइफल का नाल बाहर निकला रहता था और लोग गाड़ी चलाया करते थे। आप नहीं देखे होंगे? जी बिल्कुल, हम नहीं देखे। हाँ, हम लोग उस दौर को देखे, उस दौर को खत्म किया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया। जितने सो कॉल्ड बाहुबली थे, या तो अपने अपने दड़बे में, अपने अपने बिल में छुप गए, जेल की सलाखों के पीछे हैं, या और किसी तरीके से उनको साइड कर दिया गया। अब रहा सवाल कि नीतीश के बाद कौन, तो नीतीश के बाद एक नहीं कई नाम है। अब हम लोगों को तो किसी से राजनीतिक सुपारी मिला नहीं है कि हम लोग किसी 1-2 नाम की ही चर्चा करें। नाम तो बहुत सारे हैं, योग्य लोगों की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है कि उसके पास हर समाज के वर्ग के में 1-2 नाम चल रहे हैं। चाहे आप जनरल समाज की बात करें, चाहे ओबीसी समाज की बात करें, चाहे ईबीसी या दलित की बात करें। तो कौन हो सकता है? मतलब पहला नाम हम ले लेते हैं, सम्राट चौधरी का नाम खूब चल रहा है कि सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली गए हैं, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बनेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश के भी गुडविल में है।
तो उनके नाम की चर्चा है, वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत दिन पहले कहा था रत्नेश जी, आपको याद होगा तब बताइएगा कि तकरीबन आज से 1990 के समय तक की जो स्थिति थी, लगातार बिहार में अगड़ी जातियों का कब्जा रहा। उस अगड़ी जाति के कब्जे के बाद में आपने देखा कि 1990 में लालू यादव आए, राबड़ी जी आई, उसके बाद में नीतीश कुमार आए, यानी ओबीसी समाज का प्रभुत्व रहा। तकरीबन 36 साल हो गया। अब कहानी ये है कि हमने पहले भी कहा था कि अब जो सत्ता है ना, वो और उससे छोटी जातियों की तरफ शिफ्ट करेगी। आपको याद होगा, हमने काफी दिनों पहले आपको इस बात को बोला था कि अब वहां से क्या है कि देखिए, हर जाति में जिसकी आबादी थोड़ी बहुत भी बड़ी है बिहार में, उस जाति को ये अंदर में कसक है, उस जाति के नेताओं में, उस जाति के लोगों में, कि भाई सबको मौका मिला, अब हमको भी मौका मिलना चाहिए। इस आधार पर अगर आप बात करते हैं तो कुशवाहा समाज तो बहुत ललायित है इस बात के लिए, क्योंकि कुशवाहा समाज के काफी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा है, आप देख रहे हैं ना, 4 विधायक का पार्टी को बिना उनके पुत्र को किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बनाया जाता है, उनको राज्यसभा भेजा जाता है। इसके बाद में आप देखें तो सम्राट चौधरी हैं, उनका भी कद बड़ा है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं, तमाम मीडिया संस्थानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि हम सम्राट चौधरी से अलग भी कुछ नामों पर चर्चा कर सकें। बताइए, एक एक करके बताइए नामों को। तो ओबीसी समाज से तो आपने देख लिया कि नीतीश कुमार जब कुर्मी समाज से आते हैं, जब वो साइड कर दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुर्मी कुशवाहा जो लव कुश कहा जाता था, तो लव के बाद अब कुश की बारी आ सकती है। लेकिन इसके अलावा लगातार चर्चाएं हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले हम सवर्ण समाज की तरफ से ही पहले नाम बात चालू। पहला नाम हम ले लेते हैं, मिथिलेश तिवारी का नाम चर्चा में है, सवर्ण से, ब्राह्मण समाज से आने वाले। देखिए, ब्राह्मण समाज से आए कि राजपूत समाज से आए या भूमिहार समाज से आए या कैसे से आए, उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, मिथिलेश तिवारी की बात आप कह रहे हैं, हम इनकार ही करेंगे। इनकार क्यों करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज से जहां तक मेरी जानकारी है, तकरीबन 4 मुख्यमंत्री भाजपा शासित प्रदेशों में पहले से हैं, चाहे महाराष्ट्र देख लें, आसाम देख लें, त्रिपुरा देख लें, और उसके अलावा राजस्थान में आप देख लें, 4 जगह पहले से ऑलरेडी है। 5वां जगह ऐसे भी कहा जाता है, सवर्णों का पार्टी है, 4 जगह एक ही समाज का है, 5वीं जगह बिहार जैसे जातिवादी प्रदेश में थे, वहां हमको नहीं पच रहा है। अब आइए आप राजपूत समाज की बात कर लीजिए। अब देखिए, पंगा क्या हो रहा है ना कि राजपूत समाज का अगर आदमी बन जाए, देखिए लगातार राज्यसभा में पवन सिंह को नहीं भेजा गया, लोगों में, राजपूत समाज के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में और लोगों में रोष रहा कि बताइए 32 को विधायक हमरा है, आप एक को भी केंद्र में जगह नहीं दिए, मंत्रिमंडल में राज्यसभा भी नहीं भेजे, हरिवंश बाबू का टिकट कटा, पवन सिंह को भेजना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजपूत समाज के साथ एक समस्या क्या हो जा रहा है यहाँ पर कि चूंकि बगल के ही हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ के बाद में अलावा उसके बाद उत्तराखंड में भी आपको राजपूत समाज के लोग हैं। जी। इसलिए वहां भी हमको संभावनाएं थोड़ी कम लग रही है। देखिए, अब रहा सवाल भूमिहार समाज का, तो भूमिहार समाज से विजय सिन्हा की बात हो रही है। विजय सिन्हा को भी बनाया जा सकता है, तो कैसे बनाया जा सकता है? भूमिहार समाज का अगर बनेगा तो पहले तो सवर्ण समाज में ही एकजुटता नहीं रहेगा, सवर्ण समाज से ही विरोध होगा। सवर्ण समाज से क्यों विरोध होगा? ब्राह्मण समाज कहेगा कि देखिए, हमारा आबादी सवर्ण में सबसे ज्यादा है, हमको मौका नहीं मिला। विजय सिन्हा और राजपूत समाज कहेगा कि भैया हमारा तो 32 विधायक है, हमको मौका नहीं मिला। आपने देखा होगा कि जो सवर्ण की आबादी है उसमें तीसरे नंबर पर भूमिहार समाज का है जी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि न भूमिहार बनेगा, न राजपूत बनेगा, न ब्राह्मण बनेगा, जो मेरा समझ कहता है। इसके अलावा हमने ओबीसी की बात आपको बताया कि ओबीसी में बड़ा नाम है सम्राट चौधरी का, लेकिन इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम जोर शोर से है। लेकिन नित्यानंद राय के नाम के साथ भी पेच है। अब सबसे बड़ा पेच क्या है कि जो गैर ओबीसी वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ यादव जाति के प्रति, आरजेडी मतलब यादव लोग समझता है बहुत लोग, तो अब उन जातियों में ये गलत मैसेज चला जाएगा कि बताइए जिसके विरुद्ध हम लोग जो है चुनाव लड़े, वही जो है फिर से उसी को फिर बनाया जाता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि हम किसी भी यादव कैंडिडेट को यहाँ मुख्यमंत्री बना भी देते हैं तो आरजेडी के जो परंपरागत यादव समाज के वोटर हैं उनको हम
पूरी तरीके से डिगा नहीं सकते। आज भी उनका अगर कोई नेता है यादव समाज का तो लालू जी के बाद में तेजस्वी यादव ही है। मतलब यादव का वोट जो है आरजेडी की तरफ शिफ्ट करेगा ही करेगा। जी बिल्कुल। कितना भी बड़े नेता को आप बैठा दीजिए बिहार में भाजपा से। बिहार में देखिए यादव समाज एकदम मान के बैठा हुआ है कि भैया हमको तेजस्वी और लालू में ही अपना ओबीसी समर्थन हमने दिखाना। हमने बात कर ली ब्राह्मणों की, मतलब सवर्णों की बात कर ली। ईबीसी बचता है, ईबीसी से ईबीसी में अब कहानी क्या है कि देखिए ईबीसी में तकरीबन 112 से ऊपर जाती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज में इन लोगों का 36% अब भागीदारी भी है। लेकिन आप अगर मलाह, केवट और वैश्य समाज का 1-2 जाति को छोड़ दें तो किसी का संख्या ज्यादा नहीं है। मलाह का भी हमको लगता है 2 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, केवट का भी कुछ ऐसा ही कम है, और वैश्य समाज में भी एक बनिया उनिया जो ईबीसी में आते हैं, इन लोगों की आबादी भी कम है। ऐसे भी ब्राह्मण और वैश्य को और सवर्ण को भाजपा की पार्टी कहा जाता है। कहा जाता है कि भाजपा तो बनिया का और सवर्ण का ही पार्टी है। तो हमको लगता है कि बनिया शब्द से भी शायद परहेज करना चाहे। लेकिन अगर आप नामों की बात करते हैं, इसके बाद में अगर आप दलित चेहरे की बात करते हैं तो दलितों में भी बहुत बड़ा झोल है। अब कैसे दलितों में झोल है हम बता रहे हैं आपको। देखिए दलित समाज में 3 सबसे बड़ी जातियां हैं, पासवान, रविदास, मुसहर, माझी जिसको हम लोग कहते हैं। तो माझी समाज के जो नेता हैं वो है आपको जीतन राम माझी, एनडीए में है, माझी समाज के एकमात्र नेता है, बड़े नेता है। इसके बाद में एक नाम आता है आपको तो चिराग पासवान, पासवानों के सबसे बड़े नेता। पासवानों में उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं हुई है। अब बचा सवाल एक रविदास, जो कि 5 मतलब हमको लगता है कि बिहार का दूसरी सबसे बड़ी जाति रविदास ही है, 5 पॉइंट कुछ करके। लेकिन रविदास की स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक तौर से ही आज भी पासवानों से काफी पीछे रहने वाली जाति है। अब अंतर क्या आ जा रहा है कि वहां पर एक जनक राम के तौर पर एक नाम है, लेकिन क्या सिर्फ दलित वर्ग में एक जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जनक राम को आगे किया जा सकता है? इसके अलावा अगर ईबीसी में ही आप बात करें तो देखिए ईबीसी का 36% भागीदारी है। लेकिन आप देखिए कि बिहार के इंडिया के जितने भी प्रदेश हैं जहां पर भाजपा शासित प्रदेश हैं, जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई ईबीसी समाज से नहीं है, तो ईबीसी समाज का भी लॉटरी लग सकता है। लेकिन सवाल यही है ना कि ईबीसी में 112 से ऊपर जाती है, तो बाकी जातियां अपने आप को क्या ईबीसी समाज के किसी एक मुख्यमंत्री से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी? आप नाम की अगर बात कर ले तो प्रमोद चंद्रवंशी हैं, हमारे दीघा के विधायक है संजीव चौरसिया है, ठीक है। उधर ईबीसी में आप रमा निषाद का भी लोग बात कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। तो कहने का मतलब है कि सम्राट चौधरी का नाम एक तरफ, उसके अलावा जनक राम का हमने नाम आपको बताया ही, महिलाओं में भी धर्मशीला गुप्ता की भी बात हो रही है और रमा निषाद की भी बात हो रही है। तो नामों की कमी नहीं है, चर्चाएं बहुत हैं, बहुत सारे नाम हैं। इन्हीं में से एक हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम भाजपा, लेकिन अभी तक जो शुरुआती रुझान जो कहा जाता है, कहा जा रहा है कि वो रुझान सम्राट चौधरी मान के चले कि लीड कर रहे हैं। सख्त तेवर के लिए कहे जाते हैं, बेबाकी से अपनी बात को बोलते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के साथ भी एक पंगा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के जदयू आरजेडी जदयू से घूम कर आए हैं। तो क्या किन परिस्थितियों में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी आखिर किन परिस्थितियों में किसको उतारेंगे, किस वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। चलिए देखिए, तो ये नाम है और इन नामों पर ही अंतिम मुहर लगेगा। अंतिम मुहर मुझे ऐसा लगता है कि अंदर अंदर लग चुका होगा। अब तमाम जो अटकलें हैं उन अटकलों पर अंतिम मुहर लगेगा। आने वाले 10 या 12 तारीख को आप बिहार में नए मुख्यमंत्री को देखेंगे और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन चेहरा होगा। कई नामों पर चर्चा हमने की है। जातीय गोलबंदी बिहार में सबसे हावी रहता है कि बिहार की जाति है कि जाति नहीं, एक चर्चा छिड़ता है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए बिहार का अगला मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। एक बार अंतिम हम यही कहेंगे कि एक मुसलमान चेहरे का नाम हम लोगों ने नहीं लिया है, जिनमें शहनवाज हुसैन का नाम चर्चा में चलता है। हालांकि ये भी मतलब बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहना, लेकिन अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो बिहार में तो आप चौंकिएगा मत। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अपनी राय कमेंट में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।